जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान हो चुके थे, क्योंकि तेज बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो सब पंछी क्या करेंगे? अब तो सारा अनाज भी खत्म होने आया है। इस तेज बारिश में खाना लेने कैसे जाएं? और अगर खाना न मिला तो भूख के कारण सब मर जाएंगे। मैंने तो सोचा था कि बारिश कुछ देर बाद रुक जाएगी, लेकिन ये बारिश तो कितने दिनों से लगातार हो रही है। अब तो सभी पक्षियों को साथ मिलकर इसका कोई उपाय निकालना चाहिए। सभी पक्षी को इस बात की चिंता थी कि बारिश न जाने कब रुकेगी। इधर चील राजा भी बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने सिपाही से कहा, जाओ सभी पक्षियों को यहाँ बुला कर लाओ। सिपाही सभी पक्षियों को बुलाने चला जाता है। सुनो साहब, आज चील राजा ने सबको बारिश के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। सब पक्षी राजा के दरबार में आ जाना। ऐसा कहकर सिपाही चील वहां से चला जाता है। मैंने सभी पक्षियों को सूचना दे दी है महाराज, वो सब आते ही होंगे। कुछ ही देर में सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। मैंने आप सबको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए बुलाया है। जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इसके कारण कई पक्षी अपनी जान भी गंवा रहे हैं। हाँ महाराज, हमारा खाना भी खत्म हो गया है, इसलिए भूख के कारण सभी पक्षियों की जान जा रही है। हाँ कबूतर, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मैं एक घोषणा करता हूँ कि जो ये बारिश को रोकेगा, मैं उसे एक बड़ा इनाम दूंगा। फिर सभी पक्षी अपने घर चले जाते हैं। ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा। इस पूरे जंगल में मुझसे चालाक कोई नहीं है, और जो भी हो, इतना बड़ा मौका है इनाम पाने का, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। कुछ भी करके इस बारिश को रोकने का तरीका ढूंढ कर ही रहूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे रानू चिड़िया की मदद लेनी होगी, और उसे तो इनाम का भी कोई लालच नहीं होगा। वो बहुत भोली भाली और दयालु है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। ऐसा सोचकर कौवा रानू चिड़िया के घर चला जाता है। कैसी हो रानू चिड़िया? देखो ना, ये बारिश कितने दिनों से लगातार चल रही है, पता नहीं कब रुकेगी। क्या तुम्हारे पास इसका कोई हल है जिससे बारिश को रोका जा सके? कालू, मुझे पता है तुम इनाम के लालच में यहाँ आए हो, वरना इतनी तेज बारिश में तुम मेरे घर नहीं आते। रानू, तुमने ठीक समझा है, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। क्या बारिश को रोकने का तुम्हारे पास कोई उपाय है? हाँ, मेरे पास इसका हल है कालू। तुम जाओ और बड़े पेड़ से विनती करो कि वो हवाओं से कह दे कि वो बादलों को दूसरी दिशा में मोड़ दे, तभी बारिश रुकेगी। मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई ना कोई उपाय जरूर होगा, लेकिन ये बड़ा पेड़ है कहाँ? मुझे तो पता भी नहीं है। वो पेड़ काले जंगल में है। तुम्हें उससे मिलने के लिए काले जंगल में जाना पड़ेगा। मैं वहाँ जरूर आती, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। रानू, मुझे तो काले जंगल का रास्ता पता नहीं है। मैं कैसे तुम्हारे बिना वहाँ जाऊँगा? सुनो कालू, तुम मिट्ठू तोते को अपने साथ ले जाओ। वो भी इनाम लेने के लिए बहुत उतावला है। उसे उस जंगल का रास्ता पता है, क्योंकि वो एक बार मेरे साथ उस काले जंगल में गया था। वो अकेले जाने से डरता है। तुम दोनों साथ मिलके वहाँ जा सकते हो। धन्यवाद रानू चिड़िया, मैं अभी तोते के पास जाता हूँ। फिर कालू सीधा तोते के पास जाता है। तोते भाई, बारिश की वजह से सभी पक्षी बहुत परेशान हैं, और अब तो राजा जी ने भी घोषणा कर दी है कि जो इस बारिश को रोकेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। तो मैं जा रहा हूँ बड़े पेड़ के पास उसकी मदद लेने। ये इनाम तो मुझे ही मिलेगा। ये इनाम तो मुझे ही मिलने वाला था, क्योंकि मैं पहले भी बड़े पेड़ से मिल चुका हूँ, लेकिन मुझे काले जंगल में अकेले जाने से डर लगता है। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ चलो? जो भी हो, बारिश रुकने से सबको शांति मिलेगी, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, राजा जी जो भी इनाम देंगे वो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन याद रखना कालू, अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं रानू चिड़िया जितना दयालु नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं तोते भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तो बारिश रोकने और इनाम लेने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास, और जैसे ही वो इनाम मिलेगा ना, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो फिर ठीक है, चलो चलते हैं। ये रवाना होते हैं। बारिश बहुत तेज चल रही थी, फिर भी वो दोनों तेजी से उड़ रहे थे। रात होने से पहले वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। रुको कालू, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो तोते भाई। इस जंगल के बारे में मुझे और रानू चिड़िया को ही पता है। मैं तुम्हें इस जंगल में इसलिए लाया हूँ क्योंकि तुमने मुझसे आधा इनाम देने का वादा किया है। अगर तुम इस बात से पलट गए तो अच्छा नहीं होगा। अरे तोते भाई, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना, जैसे ही इनाम मिलेगा
हम दोनों आधा आधा करके बांट लेंगे। मेरा विश्वास करो, मैं कोई चालाकी नहीं करूँगा, ये वादा है मेरा। अब तो तुम जल्दी से वो बड़ा पेड़ दिखाओ। ठीक है, बस थोड़ी दूर है वो पेड़। फिर थोड़ा उड़ने के बाद वो दोनों बड़े पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। क्या हुआ पक्षियों, तुम इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? हमारी मदद कीजिए, हमारे जंगल में पक्षी बहुत मुसीबत में है। हमारे जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हम सब बहुत परेशान हैं। ठीक है कालू, पर ये बताओ तुम्हें इस जंगल के बारे में कैसे पता चला? एक बार मैं रानू चिड़िया के साथ आपसे मिलने आया था यहाँ, इसलिए मुझे यहाँ के बारे में पता है। अच्छा, रानू चिड़िया कैसी है? रानू चिड़िया वह बहुत अच्छी चिड़िया है। रानू चिड़िया ठीक है, उसी ने कहा है कि हम आपसे विनती करें कि आप हवाओं से कह दें कि वो बादलों को किसी और दिशा की तरफ मोड़ दें, ताकि हमारे जंगल में बारिश रुक जाए। ठीक है, मैं अभी हवाओं से कह देता हूँ कि वो बादलों को किसी और दिशा में ले जाएं, जहाँ किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तुम निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे जंगल में बारिश रुक जाएगी। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हमें हमारे जंगल तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। ऐसा करते हैं, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं, कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। मैं भी यही सोच रहा था, कब से उड़ते उड़ते मैं भी थक गया हूँ। मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है, मैं कुछ खाने के लिए लेने जाता हूँ। क्या तुम पानी की तलाश करने जाओगे? हम थोड़ा खा पी सकेंगे तो नींद अच्छी आएगी। हाँ कालू, भूख के कारण मेरा भी बुरा हाल है। तुम दाना लेने जाओ, मैं पानी ढूंढने जाता हूँ, लेकिन जल्दी आना। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जाता हूँ। और फिर तोता पानी खोजने के लिए चला जाता है। ये तोता तो इनाम के लालच में पागल ही हो गया है। क्या करूं मैं इसका? मैंने तो सोचा था कि इसे बेवकूफ बना के इनाम मैं अकेला ही ले लूंगा, लेकिन ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। मुझे इससे पीछा छुड़ाने के लिए इसे रास्ते से हटाना ही होगा, वरना ये आधा इनाम लिए बिना मानेगा ही नहीं। एक काम करता हूँ, मैं इसे पीछे से डंडा मार के इसकी जान ले लूंगा और उसे मारकर अपना पीछा छुड़ाऊंगा, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा है। वहाँ तोते को भी पानी मिल जाता है, और वो पानी पी ही रहा था कि उसे सामने एक जहरीला फल दिखाई देता है। अरे, ये तो जहरीला फल है। जहरीला फल देखते ही तोते के मन में विचार आता है, क्यों ना मैं जहरीले फल को पानी में मिला दूं, तो सारा पानी जहरीला हो जाएगा, और जैसे ही कालू इस पानी को पिएगा तो वो मर जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और पूरा इनाम मुझे ही मिलेगा। फिर तोता वो फल पानी में डाल देता है, जिससे सारा पानी जहरीला हो जाता है। तभी कालू वहां पर आता है और तोते पर पीछे से डंडे से वार करता है और डंडे से मार मार के उसकी जान ले लेता है। जान छूटी इस तोते से, बड़ा आया इनाम में हिस्सा लेने वाला। अब तो पूरा इनाम मेरा ही होगा। चलो, जाने से पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ। कालू वहां से पानी पीने लगता है, और जैसे ही वो पानी पीता है उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे, ये क्या? मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे क्या हो रहा है? मर गया। ऐसे कौवा भी जहरीला पानी पीने की वजह से वहीं मर जाता है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, और ना ही कभी झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि बुरे का अंत बुरा ही होता है।